आज हम लोग पढ़ते हैं प्रश्न वाला 7 के छठा प्रश्न। छठा देखिए पहला है इसमें प्रश्न 6² माइनस 8a प्लस 4 में से -2a² माइनस 3a माइनस 7 को घटाइए। चलते हैं इसको हम लोग प्रश्न को कॉपी पर लिख करके हल करते चलते हैं। चल देखिए हम यहाँ कॉपी पर लिख लिए हैं, में से इतना घटाइए। देखिए जहाँ पर घटाव का चिन्ह होता है उसमें सभी का चिन्ह बदल जाता है। तो माइनस कर दिए, घटाना है तो गुना हो जाता है, माइनस है तो सब चिन्ह बदल जाएगा। तो कितना आ जाएगा 6² माइनस 8a प्लस 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं प्लस 2a²। इधर माइनस से गुना होगा तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 3a। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा। चलते हैं इसके आगे, देखते हैं कैलकुलेशन करके क्या आता है। 6 और यहाँ पर 2 a² और a² आपस में जो सेम पद है उसको लिख लेते हैं। तो 6 और 2 कितना आ जाएगा 8, यानी कि 8a²। इसको लिख देते हैं। इसके बाद यहाँ देखिए 8a यहाँ है और 3 यहाँ है, यानी कि 8 में से 3 घटेगा कितना बच जाएगा 5, और माइनस की संख्या ज़्यादा है तो लिख देंगे 5a प्लस। अब देखिए अचर पद कितना है 7, और यहाँ पर क्या है 7 और यहाँ 4 है, तो 7 4 क्या हो जाता है 11 हो जाता है। तो 8a² माइनस 5a है और प्लस कितना 11, इसका हो जाएगा आंसर। चलते हैं इसके अब दूसरे प्रश्न की ओर। मैं दूसरे प्रश्न को देखिए लिख लिए हैं, इसको चलते हैं हम लोग हटा करके लिख देते हैं। पहले 17 AB है तो AB माइनस 14 BC प्लस 17 CA, और माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे 2 BC प्लस AB और माइनस 6 CA। चलिए इसको फिर हम लोग लिख देते हैं 17 AB माइनस 14 BC प्लस 17 CA। देखिए माइनस का चिन्ह है तो चिन्ह चेंज हो जाएगा सभी जगह। माइनस 2 BC प्लस माइनस माइनस AB और प्लस 6 CA। चलते हैं देखते हैं AB और कहाँ कहाँ है 17 AB और माइनस यहाँ है AB। तो 17 में से एक घटेगा कितना बचेगा 16, तो कितना लिख देंगे 16 AB लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग BC देखें। BC यहाँ पर है और BC यहाँ है, यानी कि यहाँ माइनस है यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएगा, तो 14 और 2 16 BC लिख देंगे। और CA देखते हैं कहाँ है 17 CA और प्लस 6 CA। 17 6 कितना 23, तो प्लस के होए तो प्लस है 23 CA हम लोग लिख देंगे। बाकी कोई और इसमें ऐड करने लायक नहीं है, तो हम लोग इसका आंसर कितना लिख लेंगे 16 AB माइनस 16 BC प्लस 23 CA, इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न था कहता 4t² माइनस 7t प्लस 15 माइनस 3t प्लस 5 माइनस t की पावर q। इसमें से इतना घटाना था। तो देखिए हम लोग हल करते चलते हैं। यहाँ 4t² है तो 4t² माइनस 7t प्लस 15। देखिए माइनस से घटाने के लिए कह रहा तो हम गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा -3t प्लस माइनस माइनस 5 और प्लस t के पावर q। अब उसके बाद देखिए जो जिसका चर सेम है उसको घटा देते हैं। 4t² है तो 4t² लिख दे रहे हैं इधर, और कोई t² नहीं छोड़ दिए 7t, और इधर कितना है 3t माइनस जोड़ दीजिए दोनों को, 7 और 3 10, माइनस के चिन्ह है तो माइनस 10t हो जाएगा। और इधर बचा 15 और माइनस 5 बचा, तो 15 में से 5 जाएगा तो कितना 10 बचेगा, और माइनस प्लस की संख्या ज़्यादा है तो यहाँ प्लस 10 कर देंगे, और एक ई बच गया प्लस t के पावर q। तो चलिए 4t² 10t प्लस 10 प्लस t/q, इसका आंसर आ गया। चलते हैं इसके हम लोग चौथे प्रश्न की ओर। देखिए चौथा प्रश्न कहता है 16x के पावर 4 माइनस 4x³ प्लस 2x² माइनस 7, और इसमें से इतना घटाना है 4 प्लस 3x माइनस 4x³ प्लस 12x², इसको घटा देना है। तो क्या करते हैं
इसको लिखते हैं पहले 16x की पावर 4 माइनस 4x³ प्लस 2x² माइनस 7, और इसके बाद देखिए माइनस से गुना कर -4 प्लस माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 4x³ माइनस प्लस माइनस 12x के पावर 2। चलते हैं इसको हम लोग देखते हैं कि कहाँ कहाँ चर समान है। 16x की पावर 4, इसमें x की पावर 4 और कहीं है तो नहीं है, तो लिख देते हैं पहले 16x की पावर 4। उसके बाद देखेंगे q है कहीं पे है, यहाँ एक है 4x की पावर q, यहाँ पर है प्लस 4x की पावर q, इसको लिख देते हैं। फिर यहाँ पर है 2x², तो 2x² लिख दिया। फिर और कोई x² है तो हाँ, यहाँ पर एक है 12 माइनस 12x²। और देखिए कहीं पर कोई और कहीं पर नहीं बच रहा है कुछ, तो अक्षर पद वाला लिख देते हैं। तो -7x है तो -7x, और -4 तो 4 लिख दिए। और कुछ इसमें बच रहा है, हाँ बच रहा है -3x, यहाँ देखिए छूट गया था, इसको हम लोग -3x लिख देते हैं, और कुछ इसमें नहीं बच रहा है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं, हल करते हैं अब इसको। देखिए -4x³ और प्लस 4x³ दोनों कट जाएगा, प्लस माइनस है तो अब इधर बच गया 16x की पावर 4, और 12 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 10x की पावर 2, और 10x की पावर 2, और इसको घटाइए कहीं घटता है तो और x के पावर 2 कहीं है नहीं तो छोड़ देंगे, और 7 और 4 कितना -11 हो जाएगा। अब इधर है -3x, इसको हम लोग लिख देते हैं -3x, और इसमें देखिए सेम चर पद है तो नहीं है, तो इतना इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसके 5वें प्रश्न की ओर। इसके देखिए इसके 5वें प्रश्न हम लोग लिख लिए यहाँ पे। प्रश्न है 11AQ माइनस 4ABC प्लस 12B² माइनस 6BC² प्लस 7, और इसमें से घटाना है किसको, तो 7BQ प्लस 8BC² माइनस 4A प्लस 2BC माइनस 10, इसको जो है इसमें से इतना में से घटा देना है। चलते हैं इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं घटा करके। 11AQ माइनस 4ABC प्लस 12B² माइनस 6BC² प्लस 7। देखिए इसमें माइनस से गुना होगा तो माइनस हो जाएगा -7BQ, तो -8BC², और फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस 4A माइनस हो जाएगा 2BC और प्लस 10 हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं कहाँ कहाँ AQ है। AQ यहाँ है, और 7BQ है। AQ देखेंगे, AQ और कहीं पर नहीं है, तो 11AQ लिख दिए। फिर चलते हैं ABC वाले को देखते हैं। -4ABC कहीं है, कहीं नहीं इसमें, तो -4ABC लिख देते हैं। इसके बाद 12B² तो B² कहीं पर है ही नहीं, तो 12B² लिख देंगे। इसके बाद फिर देखेंगे -6BC², तो BC² है कहीं, हाँ एक और यहाँ पर है BC², तो माइनस हम लोग क्या लिख दें 8BC², और कहीं है तो नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे। फिर चलते हैं आगे क्या है। ए लिख दिए, यहाँ पर है 7 लिख दिया। और कौन अचर पद है, अचर पद और है 10, तो +10 है तो +10 लिख देंगे।
और इसमें देखते हैं, ये लिखा ही गया और यहाँ पर बच गया क्या, -7 BQ, तो -7 BQ। और देखते हैं इधर आगे कोई और है बचा हुआ BQ, इसको तो लिख दिए। अब ए बचा +4A, तो +4A को यहाँ लिख देते हैं। और फिर इधर बचा -2BC और कहीं ना नहीं लिखे थे, नहीं लिखे हैं, तो -2BC। तो चलिए अब इसको नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। 11AQ है तो 11AQ लिख देते हैं। -4ABC है तो -4ABC लिख दिए। कहीं पर और कोई है ही नहीं तो जुटेगा या घटेगा है ही नहीं, तो ज्यों का त्यों लिख दिए। उसके बाद 12B² तो B² है ही नहीं कहीं, तो +12B² लिख दिए। इसके बाद 8 और 6 14, तो 14BC² प्लस 10 और 7 17, तो 17 लिख दिए। और -7BQ, तो -7BQ लिख दिए। और +4A, तो +4A लिख दिए। -2BC, तो -2BC। यही इतना इसका हो गया आंसर। चलते हैं अब इसके नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए अब इसके छठा प्रश्न कहता है 15x⁴ - 6x² + 7 में से घटाइए 8 - 4x + 3x³ - x⁴ को इसको घटाना है। तो इसमें घटा ले देते हैं। ये 15x⁴ - 6x² + 7। अब गुना कर दीजिए इसमें, -8 माइनस प्लस 4x + -3x³ प्लस x⁴। देखिए x⁴ और कहाँ कहाँ है, यहाँ पर है 15x⁴, तो लिख दिए। इधर है एक और x⁴, तो x⁴ लिख दिए। इधर है -6x² और x² है कहीं नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही। इसके बाद 7 -8 प्लस 4x, और x वाले है कहीं नहीं है तो छोड़ देते हैं। और इधर है -3x³। 15 और 1 16, x⁴ -6x², और 8 में से आ जाएगा तो कितना 1, माइनस की संख्या है तो -1 हो जाएगा। और इधर बच जाएगा कितना 4x और -3x³। ये हो गया इसका आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही था। हम लोग मिलते हैं 7 के B प्रश्नमाला में।